प्रिय मित्रों, आप सबको जय मसीह की नमस्कार। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज आपके सम्मुख एक बार फिर से प्रभु का पवित्र वचन लेकर के उपस्थित हूं। और ये जो वचन आज मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहता हूं वो प्रभु की स्तुति के विषय में है। इसलिए है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। इस संसार में बहुत सारे प्राणी हैं। उन सारे प्राणियों के इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी है कि हम सब प्राणी मिलकर के परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसका नाम ऊंचा करें, उसको धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। मैं अभी एक खेत की तरफ गया और उस खेत के चारों तरफ रास्ते में मुझे कई ऐसी चीज़ें मिली, जैसे कि चिड़िया बोल रही थी अलग अलग प्रकार की, और कुछ ऐसे फूल मिले जो अकेला ही खिल रहा था। जब मैंने इस बात पर सोचा कि यह फूल अकेला क्यों खिल रहा है या ये अकेली चिड़िया क्यों बोल रही है, तो इनके पीछे ये उद्देश्य है कि वो अपने परमेश्वर की स्तुति करें, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने अस्तित्व के माध्यम से और अपने शक्ति और सामर्थ्य के माध्यम से, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आइए भजन संहिता 150 पढ़ते हैं और 150 भजन संहिता में हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें विशेष करके परमेश्वर की स्तुति के विषय में लिखा गया है कि सभी प्राणी उस सृष्टिकर्ता, उस जगत ईश की परमेश्वर की स्तुति करें, बड़ाई करें, और किस प्रकार से करें और कौन करे और क्यों करें, ये सब यहाँ पर कुछ कारण इसमें लिखे हुए हैं। भजन संहिता 150 पवित्र बाइबल में से लिखा गया है, यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। तो यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो। और जब हम वचन के अनुसार देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर कौन है या यह कौन है, तो यह वो परमेश्वर हैं जो सनातन काल से है, जिसका अस्तित्व सदा से है, जिस परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। उस प्रभु के विषय में हमें स्तुति करनी है, उसकी बड़ाई करनी है, उसका धन्यवाद करना है। और लिखा गया है कि उसकी स्तुति करो परमेश्वर के पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान जहाँ पर प्रभु का नाम लिया जाता है, जहाँ पर प्रभु वास करते हैं, जहाँ पर उसका निवास स्थान है, वहाँ पर उसकी स्तुति करो और उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। तो आकाश मंडल, ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, विभिन्न प्रकार के सितारे हैं, तारे हैं, उन सब के साथ मिलकर के हम प्रभु की स्तुति करें, अपने अस्तित्व के माध्यम से अपने सृष्टिकर्ता की बड़ाई करें। और हम जो यहाँ पर जो हम पृथ्वी पर हैं, हम किस प्रकार से और क्यों प्रभु की स्तुति करें, क्यों उसकी बड़ाई करें, यहाँ पर लिखा गया है भजन संहिता 150 के 2 पद में, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। तो कुछ कारण दिए गए हैं कि पराक्रम के कार्यों के कारण उसकी स्तुति करें और उसकी बड़ाई या अर्थात महानता के अनुसार उसकी स्तुति करें। तो क्योंकि परमेश्वर बड़े हैं, महान हैं, ऊंचे हैं, सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्व सामर्थी हैं, तो इन सब बातों के लिए हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें और उसका नाम ऊंचा करें। यह हमें बताया गया है और वचन हमें इस प्रकार से निर्देश देता है कि हम अपने सृष्टिकर्ता की, उस परमेश्वर की जो सनातन काल से अस्तित्व रखता है, उसकी हम स्तुति करें, उसकी हम बड़ाई करें। और आगे 3 पद से आगे जब हम पढ़ेंगे तो 3, 4, 5 यहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार से प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो और सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते हुए नाचते हुए उसकी स्तुति करो,
तार वाले बाजे बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली और झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से हम प्रभु की स्तुति करें, बड़ाई करें। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट आता है, जो भी वाद्य यंत्र हम बजा सकते हैं, उस वाद्य यंत्र के माध्यम से, उस कला के माध्यम से हम अपने प्रभु की स्तुति करें, उस सृष्टिकर्ता की स्तुति करें जो हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर है। तो सीधा सीधा बताया गया कि नरसिंगे, सारंगी, वीणा, डफ नाचते हुए और बांसुरी बजाते हुए भी उसकी स्तुति करो। तो ये सीधे सीधे हमें ये बताया गया है कि आपको जो कला आती है उस कला के माध्यम से आप प्रभु की स्तुति करें, बड़ाई करें। तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं प्रभु की स्तुति कैसे कर सकता हूँ। तो जो भी आपको कोई भी वाद्य यंत्र आता है, कोई बाजा बजाना आता है या कोई अन्य चीज़ आपको आती है, उसके माध्यम से आप अपने प्रभु की स्तुति करें और अपने सृष्टिकर्ता का नाम ऊंचा करें। अब अंत में लिखा गया है कौन प्रभु की स्तुति कर सकता है, किसको करनी चाहिए, किससे प्रभु की स्तुति अपेक्षित है। तो पद 6 बताता है यहाँ पर, जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। जितने प्राणी हैं, तो यहाँ पर इन वचनों में ये बताया गया है कि चाहे हम कोई भी प्राणी हों, किसी भी प्रकार का हों, चाहे हम किसी भी प्रकार के पक्षी हैं, चाहे हम पशु हैं, चाहे हम मनुष्य हैं, हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति करें, उसका नाम ऊंचा करें, उसको धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें। और लिखा गया है कि सब प्राणी प्रभु की स्तुति करें। तो इसमें पढ़ा लिखा आ सकता है, अनपढ़ आ सकता है, शहरी आ सकता है, ग्रामीण आ सकता है, बीमार आ सकता है, स्वस्थ व्यक्ति आ सकता है, बुजुर्ग लोग आ सकते हैं, बच्चे लोग आ सकते हैं, नवयुवक आ सकते हैं, महिलाएं आ सकती हैं, स्त्री आ सकती हैं और तीसरे जेंडर वाले भी लोग आ सकते हैं। कि सब के सब प्राणी प्रभु की स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। तो किस प्रकार से हम प्रभु की स्तुति करें? जो भी हमारे पास है, जिन चीज़ों के जो परमेश्वर ने हमें कला दी है, जो हमें गुण दिया है, जो हमें स्किल्स दी हैं, प्रोफेशन दिया है, अपने प्रोफेशंस के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है कि मनुष्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर। तो वो उद्देश्य ये है कि वो अपने परमेश्वर की महिमा करे, बड़ाई करे, उसका नाम ऊंचा करे और उसमें आनंदित रहे। तो मेरे प्रिय मित्रों, इन वचनों को सुनने के पश्चात उम्मीद है आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि आप इस पृथ्वी पर क्यों हैं। क्यों हैं? क्योंकि आपको प्रभु की सृष्टि होने के नाते और प्राणी होने के नाते अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी बड़ाई करना है। और किस प्रकार से करना है? जिन चीज़ें, जो स्किल्स परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो वरदान हमें दिए हैं, उनके माध्यम से, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप टीचर हैं, हो सकता है आप ड्राइवर हैं, हो सकता है आप कुक हैं, हो सकता है आप स्टूडेंट हैं। जो भी कार्य आपसे अपेक्षित है, जो आपको करना चाहिए, उसी कार्य को करके हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें। और जिस दिन प्रभु के दिन होता है, जैसे हम आराधना में जाते हैं, वर्शिप करने जाते हैं, तो हम अपना धन्यवाद करें, प्रभु को अपने होठों से धन्यवाद कहें, उसकी बड़ाई करें। और साथ साथ में अगर हमें कोई स्किल आती है, कोई वाद्य यंत्र बजाना आता है, तो उसको बजा करके भी हम दूसरों को आकर्षित ना करें, दूसरों के लिए अपना नाम बड़ा करने के लिए ना बजाएं, बल्कि प्रभु की स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, महिमा करने के लिए उस यंत्र को बजाएं। और किसकी स्तुति करें? तो उसकी जिसने इस आकाश मंडल को बनाया है, जो सनातन काल से है, जिसको निर्माण नहीं किया गया है, उस परमेश्वर की हम स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। तो परमेश्वर करे कि आप अपने मनुष्य होने के अस्तित्व को, उद्देश्य को समझें और अपने यहाँ पर होने को प्रमाणित करें
और अपने सृष्टिकर्ता की महिमा करें, बड़ाई करें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप इन वचनों को दूसरों को भी बता सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, चैनल के बारे में, और कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसा करके आप मेरे लिए कुछ सहयोग कर सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू अगेन।